को देखना है। स्वामी महावीर, स्वामी महावीर के बारे में हम लोग को ध्यान रखना है। बोला जाता है कि स्वामी महावीर बौद्ध धर्म, स्वामी महावीर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है। बताया जाता है कि स्वामी महावीर जो हैं जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है। जैन धर्म का 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर है। यानी कहने का मतलब बताया जाता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर को माना जाता है और अंतिम और 24वें तीर्थंकर भी है। महावीर का सात्विक अर्थ पराक्रमी या विजेता होता है। स्वामी महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। बताया जाता है कि भगवान महावीर का जन्म बिहार के वैशाली जिले के कुंडग्राम एक है, वहाँ पर इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व हुआ था। अब स्वामी महावीर के जीवन से जुड़े हर चीज हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। इनसे जुड़े हुए हर चीज को हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर लिखिएगा स्वामी महावीर के पिता, लिख लीजिए पिता कौन हुआ करते थे। उनके माता, पिता हो गए, माता हो गए, ठीक है ना, पुत्री हो गए, दामाद, पत्नी, इनकी मृत्यु, इस सब चीज के बारे में आपको जानेंगे। यानी स्वामी महावीर के पिता का नाम क्या था? तो पत्नी, पिता का नाम क्या था उनका, पुत्र का नाम, माता का नाम क्या था उनका, पत्नी का नाम क्या था, पुत्री का नाम क्या था, दामाद का नाम क्या था, ये सब चीज बता दें। पिता का नाम हम लोग का था, उनका पिता का नाम जान लेंगे तो हम लोग सिद्धार्थ हुआ करता। सिद्धार्थ जो है ये क्या थे इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। सिद्धार्थ जो थे बज्जी संघ के प्रधान हुआ करते थे। बज्जी संघ का प्रधान हुआ करते थे।
बज्जी संघ के प्रधान हुआ करते थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये त्रिशला जो थे, ठीक है ना, त्रिशला जो थे राजगीर, त्रिशला जो थे राजगीर में लिच्छवी के शासक चेतक की बहन, याद रखिएगा। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी हुआ करता था। प्रियदर्शनी हुआ करता था। इनकी पत्नी का नाम पुत्री का नाम प्रियदर्शनी हुआ करता था। इनका विवाह जमाली से हुआ था, जो स्वामी महावीर का प्रथम शिष्य हुआ करता था। यानी दामाद का नाम में अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि इनका नाम क्या था? जमाली हुआ करता था। इनका नाम क्या हुआ करता था? जमाली हुआ करता था। अब बताया क्या है? महावीर स्वामी, याद रखिएगा। पत्नी का नाम क्या था? तो इनका नाम था यशोदा, ठीक है ना। ये कैसी, ये हम लोग उच्च कोटि की कन्या थी, या कुंडलीय भी कह सकते हो। कुंडीय गोत्र की कन्या थी, याद रखिएगा आप लोग थोड़ा सा। कन्या थी। फिर से बता दें कि स्वामी महावीर का पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये बज्जी संघ के प्रधान हुआ करते थे। प्रधान मतलब हम लोग को उस समय का मुखिया बोला जाता है, ठीक है। उनकी माता का नाम त्रिशला हुआ करता था। लिच्छवी के शासक चेतक की बहन थी। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, ठीक है। इसका विवाह जमाली से हुआ था, ठीक है। जमाली से हुआ था, जो स्वामी महावीर के प्रथम शिष्य हुआ करता था। पत्नी का नाम यशोदा है। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। और वह कुंडीय गोत्र की कन्या, मतलब उच्च जाति से वह बिलोंग करती थी और स्वामी महावीर के पत्नी बनी थी। बताया जाता है कि उनका 72 वर्ष बाद 468 ईस्वी में 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु हुआ कहाँ था? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनका मृत्यु हुआ कहाँ था? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राजगीर के पावरपुरी में हुआ था। राजगीर, या हम लोग राजगृह भी बोलते हैं। राजगृह के पावरपुरी में हुआ फिर से एक बार याद रख लें। उनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका मृत्यु कब हो गया था? 72 वर्ष बाद। कब? 1468 ईस्वी में। 72 वर्ष बाद 1468 ईसा पूर्व में हो गया था। इनकी मृत्यु वह राजगीर के पावरपुरी में हुआ था। ये राजगीर जो है हम लोग का बिहार के नालंदा जिला के अंतर्गत आता है।
या उस समय ये बहुत राजगीर एक फेमस जगह हुआ करता था। आज भी हम लोग वहाँ पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण एक स्थल बना हुआ हम लोग घूमने जाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चार सौ 1400 बोल रहे हैं, फिर 468 ईसा पूर्व होगा। ये 500 ईसा, ये क्या होता है, घटता है। ईसा पूर्व मतलब क्या होता है, घटता है, ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है। याद रखिएगा, मृत्यु मतलब होता है हम लोग का मरण। याद रखिएगा, स्वामी महावीर का मृत्यु राजगीर के पावनपुरी में पाल के दरबार में हुआ। अगर बहुत सारे ऐसे आप लोग देखे होंगे कि दरोगा और बिहार दरोगा और पीसीएस से आप लोग देखे होंगे, ये बार बार पूछा जाता है कि स्वामी महावीर का मृत्यु कब और किस कारण से हुआ था। याद रखिएगा, मृत्यु यह बता दे रहे हैं 468 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। आगे याद रखिएगा, 30 वर्ष के उम्र में अपने बड़े भाई नंदी वर्धन के कहने पर शिक्षा के लिए घर या गृह त्याग दिया। 12 वर्ष बाद यानी 42 वर्ष के उम्र में रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या से ज्ञान की प्राप्ति हुई। बता दें कि भगवान महावीर के बड़ा भाई नंदी वर्धन के कहने पर भगवान महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग के चल दिए। जब वह गए तो उन्हें 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और तपस्या करने के बाद उन्होंने 42 वर्ष की उम्र में रिजु पालिका नदी के किनारे उन्होंने
ऋजुपालिका नदी के किनारे उन्होंने साल वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या की और शिक्षा ग्रहण की। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये ऋजुपालिका जो कहाँ है, तो बताइएगा ऋजुपालिका जो है वैशाली के जाम्बिक में स्थित है। वैशाली के जाम्बिक में स्थित है। पूछा जाएगा कि ऋजुपालिका नदी जो है ये कहाँ स्थित है, तो वैशाली के जाम्बिक नगर में स्थित है। वैशाली के जाम्बिक नगर में ये कहाँ स्थित है। अब अंतिम है, आप लोगों को बता दें ये कठोर तपस्या के कारण स्वामी महावीर का नाम वर्धमान हुआ। ये बचपन का नाम था। नाम याद रखिएगा। स्वामी महावीर का नाम हम आप लोग बता दें। इनका नाम पांचौर है। महावीर, वर्धमान, पराक्रमी, विजेता, जीव, कौल्य आदि इनका नाम हुआ करता था। बता दें जैन धर्म सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग के लोग जैन धर्म अपनाते थे। अगला स्टेप, स्वामी महावीर स्वामी महावीर ने एक संघ का निर्माण किया था। उसे कर्णधर कहा गया था। उसे कर्णधर कहा गया था। कर्णधर कहा गया था। इसमें 11 अनुयायी थे। जैन धर्म में हिंसा और कृषि वर्जित माना गया। याद रखिएगा। आपको बता दें कि जैन धर्म में हिंसा और कृषि को क्या बना गया है?
हिंसा और कृषि, हिंसा और कृषि नहीं, युद्ध और कृषि कर दीजिएगा। युद्ध और कृषि को वर्जित माना गया। यानी कहने का मतलब जैन धर्म के लोग जो होते हैं वह मार काट पर विश्वास नहीं करते। जैन धर्म के लोग जो होते हैं वह मार काट पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक, व्यापार, बचपन, ठीक है। तो ये हम लोग का भगवान स्वामी महावीर का क्या था, जैन धर्म से संबंधित था। और याद रखिएगा सबसे 24वें और अंतिम तीर्थकर स्वामी महावीर हुआ करते थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था और मृत्यु 72 वर्ष बाद 468 ईस्वी में हुआ। धन्यवाद।